हेलो बच्चों, हम लोग कौन सा बुक का सर्किल चैप्टर बना रहे थे, है ना। आईसीएसई सिलेबस का कौन सा मैथ बुक का आपको सर्किल, जिसमें साइक्लिक एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी, वो किसमें है, एक्सरसाइज 17A हम लोग कर रहे थे। एक्सरसाइज 17A में क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर लिए। अब 26 की बारी है। चलिए 26 में देखिए क्या है। आपको बार बार कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो बहुत ही आगे, 26 के आगे बहुत ही इजी है और आपको देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो फटाफट आप आंसर निकालते चलिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 26 देखिए क्या है। आपके पास फिगर है, ये फिगर में गिवन क्या है, इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ये आपका है ए बी पैरेलल सी डी, ये दोनों पैरेलल है। और क्या है, एंगल ए डी सी, ये एंगल आपको क्या है 25 डिग्री, यानी ये एंगल 25। अब हमको इसके सहारे और कुछ मेरे पास नहीं है, ये दोनों पैरेलल है और ये एंगल 25 डिग्री है। इससे हमको ए ई बी फाइंड करना है, एंगल ये फाइंड करना है। तो अब हम लोग इसको फाइंड कैसे करेंगे, आइए सॉल्यूशन में 26 का सॉल्यूशन। अब यहां ध्यान दीजिए, ये आपका ए ओ सी, ये है सेंटर पे और है ये आपका है सरकमफेरेंस पे, ये आपके पास सेंटर पे, ये है सरकमफेरेंस पे, यानी ये एंगल इसका 2 टाइम्स, यानी ये हो गया 50, है ना। तो यहां पर आपका है क्या, एंगल ए ओ सी एट सेंटर एंड आपका एंगल ए डी सी एट सरकमफेरेंस। बाय द आर्क कौन, AC, AC आर्क से सेंटर पे और सरकमफेरेंस पे। देयरफॉर आपका एंगल AOC इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ADC इक्वल टू 2 इंटू 25 इक्वल टू 50 डिग्री, यानी ये कितना हो गया आपका 50 डिग्री। अब देखिए ये पैरेलल है, यानी आपका AB पैरेलल CD और AB पैरेलल CD है आपके पास, और ये एंगल ये अल्टरनेट एंगल है, ये आपका ट्रांसवर्सल है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू, यानी आपका एंगल हो गया ADC इक्वल टू एंगल आपका DAB इक्वल टू 25, ये 25 डिग्री हो गया। अब यहां ध्यान देना है, ये सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे, सिंस आपका ये BD आपका BOD, यानी एंगल आपका हो गया BOD इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल BAD, एंगल BAD यानी 2 इंटू 25 यानी 50, ये भी 50, ये भी 50 हो गया, यानी ये एंगल सरकमफेरेंस पे और ये एंगल सेंटर पे, यानी ये एंगल इसका 2 टाइम्स, है ना। ये 25 तो ये आपका 50। अब ये यहाँ पर देखिए, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180, हम लोग इसको निकाल सकते हैं, यानी सिंस आपका COD डायमीटर, तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल आपका AOB प्लस एंगल आपका BOD इक्वल टू 180, ये भी आपका 50, ये है 50, एंगल AOB प्लस ये भी 50 180, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 50 प्लस 50 100, यानी 80 डिग्री। एंगल AOB इक्वल टू 80 डिग्री।
अब ये एंगल हमको 80 डिग्री हो गया। अब देखिए बाय आर्क ए बी, ये है आपका सेंटर पे और ये है आपका सरकमफेरेंस पे, यानी आपका एंगल ए ई बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी 80, इसको कैंसिल कर दीजिए 40, यानी एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी ये हमको निकल गया कितना 40 डिग्री। इसका मतलब ये है आपका 40 डिग्री, यही आंसर है। यानी आपका ये एंगल मालूम है केवल, इस एंगल से ये एंगल, ये सरकमफेरेंस पे, ये सेंटर पे, ये 25 तो ये 50। अब ये 50 ये हमको मालूम है, ये पैरेलल ये दोनों अल्टरनेट एंगल, तो ये है आपका सरकमफेरेंस पे, ये है आपका सेंटर पे, इसका 2 टाइम्स, तो ये 50, इतना प्लस इतना प्लस इतना 180, तो ये निकल गया 80। अब ये है आपका सेंटर पे और ये है आपका सरकमफेरेंस पे, यानी इसका हाफ, ये 40, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 26 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में चले। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है। कहता है आपके पास फिगर है पर, यहाँ कहता है 2 सर्किल इंटरसेक्ट एट P एंड Q, है ना, थ्रू P ए स्ट्रेट लाइन APB मीट द सर्किल एट A एंड B, जो A और B पर। फिर कहता है ए स्ट्रेट लाइन थ्रू Q मीट द सर्किल C एंड D। अब फिर कहता है AC पैरेलल, यानी आपको AC को ज्वाइन कर दीजिए, AC पैरेलल BD हमको प्रूव करना है, यानी AD। अब इसमें हम लोग ऐसा पहले भी किए हैं, है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ नंबरिंग दे दीजिए और PQ को ज्वाइन कर दीजिए। आइए 27 यहाँ पर नंबर दे दीजिए, यह है 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपको 3, 1 2 3, बस इतने में हम लोग का काम चल जाएगा। सिंस आपका क्या है, पहले ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कौन P एंड Q। अब देखिए सिंस ACQP, सिंस आइए प्रूफ में, सिंस ACQP साइक्लिक, जब साइक्लिक होगा तो क्या होगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट, यानी एक्सटीरियर आपका क्या है एंगल 2 इज इक्वल टू इंटीरियर, आपके पास क्या है इंटीरियर हो गया एंगल 1, इंटीरियर अपोजिट इसलिए लिखते हैं, इंटीरियर यहाँ भी, इंटीरियर यहाँ भी, इंटीरियर यहाँ भी, यानी सबसे दूर वाला इंटीरियर, ये इंटीरियर अपोजिट इसे, ये एंगल आपका क्या है एंगल 1, यानी आपका एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो गया। अब फिर क्वेश्चन क्या है, अपोजिट का सम क्या होता है 180, यानी सिंस आपका PQDB ये भी साइक्लिक, तो अपोजिट का सम क्या होगा 180, यानी आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट यानी अगर साइक्लिक है तो आपको बार बार कहते आए हैं अपोजिट का सम 180, अगर प्रूव करना है अपोजिट का सम 180 कर दीजिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पर 2 किसके इक्वल है 1, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी दे आर कॉन्जॉइंट एंगल, अगर आपको कॉन्जॉइंट एंगल का सम 180 होगा तो पैरेलल, यानी आपका ये दोनों का सम 180, यानी ये दोनों पैरेलल, देयरफॉर आपका क्या है AC पैरेलल BD। आप नंबर से आराम से, वैसे एंगल आपका एंगल का नाम लिखने में आप थोड़ा गड़बड़ करते हैं, हाँ समझने में गड़बड़ करते हैं, तो नंबर से बच्चा ज़्यादा समझता है। ये एंगल के इक्वल, ये दोनों का सम 180, तो इसके जगह इसको रख दीजिए, ये दोनों का सम 180। जब इंटीरियर का को इंटीरियर एंगल का सम
180, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। ये कॉन्जॉइंट एंगल को हम लोग को इंटीरियर भी एंगल लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका AC पैरेलल BD, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 27 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में चले। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। 28 में देखिए क्या कहता है, ABCD क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। AB and BC प्रोड्यूस मीट दे आर एट P। यहाँ कहता है ABCD साइक्लिक, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AB and BC प्रोड्यूस मीट एट P सच दैट PA इक्वल टू PD, यानी ये PA और PD इक्वल है। देन हमको प्रूव AD पैरेलल BC, यानी ये दोनों हम लोग को फिर पैरेलल प्रूव करना है, ये दोनों पैरेलल। मेरे पास गिवन क्या है आपका 28 में, ABCD साइक्लिक और आपका AP इज इक्वल टू DP, और हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपका क्या, AD पैरेलल BC। आइए अब हम लोग प्रूफ में फिर नंबरिंग कर लेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, है ना। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। पैरेलल प्रूफ करने के लिए या तो ये दोनों का सम 180, नहीं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये काम करेंगे। तो यहाँ पर प्रूफ में क्या है, सिंस आपका AP इज इक्वल टू DP, ये दोनों इन ट्रायंगल PAB में AP इक्वल टू DP, तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, तो आर इक्वल, तो आप क्या हो गया, एंगल आपके पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल आपका 2, कौन, अपोजिट एंगल 2 इक्वल साइड। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब ये है साइक्लिक, क्या है, सिंस ABCD साइक्लिक में एक्सटीरियर एंड इंटीरियर इक्वल, यानी आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर अब यहाँ ध्यान देना है, एंगल 1 2 के भी इक्वल और एंगल 1 4 के भी इक्वल, इसका मतलब 2 और 4 इक्वल। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, दे आर इन करस्पॉन्डिंग पोजिशन, दे आर सिंस दे आर करस्पॉन्डिंग इन पोजिशन। अगर करस्पॉन्डिंग पोजीशन में है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, देयरफॉर आपका क्या है, देयरफॉर AB पैरेलल BC, ये दोनों यानी पैरेलल लाइन में अगर आपका ये एंगल इसके इक्वल हुआ तो ये दोनों पैरेलल, हाँ, तो देयरफॉर ये पैरेलल है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 28 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। 29 में आपका फिगर है, गिवन क्या क्या है, AB डायमीटर है, AB डायमीटर ये है आपका सेंटर, डायमीटर का मतलब उस पर सेंटर, AB डायमीटर एंड APQ टेढ़ा मेढ़ा नहीं स्ट्रेट लाइन है, एंड RBQ आर स्ट्रेट लाइन, और आपका एंगल PAB ये 35, एंगल BQP ये 25। अब इससे हमको क्या फाइंड करना है, देखिए एंगल PRB यानी आपका है PRB ये एंगल, तो ये एंगल तो आसानी से यहाँ देखिए दोनों, यानी PRB इक्वल टू PAB, यहाँ पर आपका ये सॉल्यूशन में
सॉल्यूशन में क्या है, एंगल आपका सिंस एंगल PAB ये आपको गिवन है कितना 35 डिग्री। सिंस एंगल PRB इक्वल टू एंगल PAB, ये दोनों एंगल, ये एंगल ये भी और ये भी दोनों सेम इन सेम सेगमेंट इज इक्वल टू ये 35 तो 35 कैसे, एंगल इन सेम सेगमेंट। यानी आपका एंगल क्या हो गया, दोनों ये दोनों इक्वल, यानी एंगल PRB इज इक्वल टू 35 डिग्री, यानी ये हमको आसानी से निकल गया 35। अब देखिए क्या कहता है PBR, यानी PBR ये एंगल फाइंड करना है। अब इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, पहले देखिए ये मेरे पास कितना हो गया 35 हो गया ना 35, और हम लोग को इस ट्रायंगल में, आपका इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये डायमीटर है, ये आपका 90 है, इस ट्रायंगल में ये 90, तो ये 90 तो ये एंगल निकल जाएगा, और इस ट्रायंगल में आपका ये 35 ये 25 तो ये निकल जाएगा। इसमें इसको माइनस कर देंगे, आपका 180 में माइनस करेंगे ये और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको पहले एंगल फाइंड करते हैं। सिंस आइए इन ट्रायंगल AQB इन ट्रायंगल AQB दो एंगल हमको मालूम है, यानी एंगल हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं APQ, एंगल APQ इज इक्वल टू आपका 180 माइनस आपका 25 प्लस, यानी ये ट्रायंगल है, ये एंगल मालूम है और हमको ये इस एंगल को फाइंड करना है, यानी ये दोनों के सम को 180 में माइनस कर देंगे, यानी हो गया आपका 35 प्लस 25, यानी आपका एंगल APQ इज इक्वल टू 180 अब माइनस आपका 60, ये हो गया 10 3 5 6, यानी ये हो गया आप इसमें 120। ये हमको एंगल मिल गया, तो ये एंगल हम लोग फाइंड कर लेंगे, यानी आपका एंगल देयरफॉर एंगल आपके पास RBA, यानी ये एंगल आपका ARB इक्वल टू आपके पास क्या है 180, ये एंगल ARB अब प्लस एंगल ABR इज इक्वल टू 180, यानी ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। सिंस आपके पास RBQ स्ट्रेट लाइन देयरफॉर बाइलिनियर पेयर, तो एक मेरे पास एंगल ARB मेरे पास नहीं है, ARB आइए है 120 यानी 180, तो ये इधर हो गया एंगल ARB इज इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया हमको 60 डिग्री ये हो गया। अब इस ट्रायंगल में क्योंकि हमको क्या चाहिए PBR, तो ये एंगल मिल गया, ये एंगल चाहिए। अब इस ट्रायंगल में हम लोग फाइंड करेंगे, तो हम लोग का क्या हो गया, सिंस AB डायमीटर है तो एंगल ये 90 डिग्री, यानी एंगल आपका एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में आइए, सिंस इन ट्रायंगल APB, अब इस एंगल को फाइंड करना है, APB ये एंगल फाइंड करना है,
ये 90 ये 35, हमको इसको फाइंड करना है। यानी आपका हो गया ट्रायंगल एंगल ABP इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों का सम, यानी 35 प्लस 90। इस ट्रायंगल में ये 90 और ये 35 दोनों को पहले ऐड कर दीजिए। 180 माइनस ये हो गया आपका 5 125, यानी अब इसको माइनस कर दीजिए। ये हो गया 5 और ये हो गया 5, 7 में 2 5 है ना 1, यानी 55 डिग्री। यानी ये कितना डिग्री हो गया 55 डिग्री। ये हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक 55। अब हमको PBR, हमको क्या फाइंड करना है PBR, देयरफॉर एंगल PBR इज इक्वल टू दोनों का सम, यानी 60 अब प्लस 55 दोनों को ऐड कर दीजिए 100 आपका 15 डिग्री। यानी ये एंगल कितना हो गया, ये दोनों का सम यानी 115 डिग्री। यानी ये हो गया आपको 115 डिग्री, ये निकल गया। यानी क्वेश्चन 1 का भी आंसर टू। अब 3 में BPR, एंगल BPR ये एंगल फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल में ये हमको मालूम है, ये 115 मालूम है और ये हमको निकाल लेना है। यानी आपका इन ट्रायंगल BPR में एंगल ये आपका कौन है BPR, एंगल BPR इक्वल टू 180 माइनस ये 1 इतना प्लस इतना, ये पूरा है ना, ये पूरा, यानी PBR हम लोग निकाले ना PBR 115 और ये है आपका, ये एंगल है 35, ये दोनों का सम, यानी ये हो गया आपको माइनस 115 डिग्री अब प्लस 35 डिग्री। तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए 180 और ये हो गया 0 3 4 5 150, यानी ये दोनों का सम कितना हो गया 1 और दोनों को माइनस कर दीजिए 30 डिग्री। यानी ये हो गया हम लोग का कितना 30 डिग्री, ये हो गया हमको 30 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का 1 का वैल्यू ये 35, तो ये भी 35। क्वेश्चन नंबर आपका 29 का 2 में 115। अब इस ट्रायंगल में ये मालूम है, ये मालूम है, दोनों को सम 180 करके 180 माइनस करके ये निकाल ले। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 29 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में चलते। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में चलते हैं। 30 और भी इजी है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। इन फिगर, ये आपके पास फिगर है, PQRS साइक्लिक है, कहता PS बाइसेक्ट एंगल RPT, ये RPT आपका 30 में है PS, ये है PS बाइसेक्ट एंगल RPT। इसका मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, यानी आपका एंगल RPS इज इक्वल टू एंगल आपके पास TPS, ये दोनों इक्वल। इसका नंबरिंग कर दीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। हमको अब प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, SQ इक्वल टू SR। SQ ये साइड और ये साइड, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल को हमको इक्वल करना होगा। इक्वल एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो हमको अब जो कोशिश करेंगे, ये दोनों एंगल को SQ और SR को, इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल को, इसको नंबरिंग कर दीजिए। आपका 1 2 3 4, यानी हमको 3 इक्वल टू एंगल 4 करता है। अब आइए
एस क्यू इज इक्वल टू एस आर, यही हमको प्रूव करना है। आइए प्रूफ में, ये एंगल इक्वल है, सिंस आपका एंगल आर पी एस इक्वल टू एंगल टी पी एस, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है आपका, हो गया। अब देखिए वह एंगल 1 और 3 इक्वल, यानी दोनों सेम सेगमेंट पे है ना, ये भी और ये भी दोनों, यानी सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल है। एंगल 4 ये है क्या, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, ये दोनों इक्वल। और ये सिंस आपका पी क्यू आर एस, पी क्यू सिंस पी क्यू आर एस क्या है, साइक्लिक, तब एक्सटीरियर इंटीरियर एक्सटीरियर इक्वल, देयरफॉर इंटीरियर क्या हो गया, एंगल 4 इक्वल टू एक्सटीरियर कौन, एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल 2, यानी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। अब देखिए ये इसके इक्वल और ये इसके, ये दोनों इक्वल, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों इक्वल, तो यहां पर हमारे पास क्या है, एंगल 1 इक्वल टू, यानी ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये मेरे पास है। एंगल 3 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 इसको लीजिए, और इक्वल टू ये हो गया इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये इसके 1 ये दोनों इक्वल, 2 ये दोनों इक्वल, 3 ये दोनों इक्वल, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके, ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों इक्वल, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी ये दोनों 3, तो इसका मतलब इसका अपोजिट साइड इक्वल, यानी देयरफॉर 3 का अपोजिट कौन है, एस आर, अब 4 का अपोजिट कौन है, एस क्यू, देयरफॉर एस क्यू इज इक्वल टू एस आर, यही हमको प्रूव करना, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 30 कंप्लीट हो गया। इतना इजी देखने में भारी लगता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मेरे पास फिगर है, इसमें क्या क्या है, ओ इज द सेंटर, ओ सेंटर इसलिए बोला जिस आपका कॉर्ड पर सेंटर है वो डायमीटर हुआ, ओ इज द सेंटर, आपको कहता है ओ इज द सेंटर, ए ओ ई ये है 150 डिग्री, फिर कहता डी ए ओ ये है 51 डिग्री। अब इससे कैलकुलेट हमको क्या करना है, सी ई बी ये एंगल फाइंड करना है, फिर आपको कहता है ओ सी ई यानी ये एंगल फाइंड करना है। तो अब देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इस एंगल से पहले तो ये दोनों, ये आपका साइक्लिक है, ए बी ई डी साइक्लिक हो गया, चारों वर्टेक्स इसका सर्किल पर है, तो एक्सटीरियर और इंटीरियर इक्वल। आइए सॉल्यूशन में, सिंस एंगल आपका डी ए बी आपका क्या है, एंगल डी ए ओ इक्वल टू 51 डिग्री, यानी इसको हम लोग डी ए बी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एंगल डी ए बी, यही लाइन है ना, डी ए ओ लिखिए या डी ए बी लिखिए या डी ए सी भी लिख सकते हैं, सेम एंगल है, वर्टेक्स उसका सेम है, सेम चीज है। तो ये हो गया आपका 51। अब सिंस आपका ए बी ई डी साइक्लिक,
तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, यानी इस एंगल को हम लोग को नाम दे दीजिए एंगल बी। कौन फाइंड करना है आपके पास? सी ई बी, यानी एंगल सी ई बी, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल सी ई बी इज इक्वल टू इंटीरियर, इंटीरियर अपोजिट एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। तो ये है आपको कितना? देयरफॉर एंगल सी ई बी इज इक्वल टू, ये है आपका 51, ये 51 तो ये भी 51। अब हमारे पास हमको इस एंगल को फाइंड करना है, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या है, देखिए इस एंगल को फाइंड करना होगा, तब ना इस ट्रायंगल में ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो इस एंगल को फाइंड करेंगे, यानी रिफ्लेक्स इसको निकाल लीजिए। सिंस एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू आपका 150, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू 360 माइनस 150, तो ये हो गया आपका कितना? 0, ये हो गया 210 डिग्री। अब ये एंगल का हाफ, ये एंगल यहां देखिए, ये है इस आर्क से ये सेंटर पे और इसी आर्क से ये सरकमफेरेंस पे, यानी आपका एंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ एंगल रिफ्लेक्स, आपका हाफ रिफ्लेक्स कौन? एंगल ए ओ ई, यानी हाफ इंटू 210, यानी 105 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया? 105 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल DAC में ये एंगल, ये दोनों का 180 में माइनस कर देंगे, एंगल आपका ACD, एंगल ACD इक्वल टू 180 माइनस आपका 51 प्लस 105 इस ट्रायंगल में, ये हो गया 51 अब प्लस 105 डिग्री, यानी आपका 180, ये हो गया आपका 6, ये 156। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, ये हो गया 4, ये हो गया 2, यानी 24 डिग्री, यानी ये कितना हो गया? 24 डिग्री। अब इसका चाहे आप इसका नाम ACD रखें या ACE कीजिए, या आप OCE कीजिए या BC, हमको क्या फाइंड करना है? हमको करना है OCE। यहाँ पर सिंस एंगल आपका OCE इज इक्वल टू सेम चीज है एंगल ACD, ये दोनों 24 डिग्री, यानी एंगल OCE इज इक्वल टू 24 डिग्री, यानी ये 24, यानी हम लोग का क्या हो गया? ये कितना डिग्री निकाले? यानी CEB 51 डिग्री, एक आंसर, दूसरा है आपका 24 डिग्री, यानी दोनों 31 का 1 भी कंप्लीट, 31 का 2, यानी क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए मेरे पास क्या है। इसमें आपके पास फिगर है, फिगर में कहता है टू सर्किल इंटरसेक्ट C and B, a straight line through ACD, आपका Q, P and Q, ये है P and Q is the center of the circle, एंगल APB आपको फाइंड है, APB यानी आपके पास है 150, इससे हमको BQD यानी ये एंगल X का एंगल फाइंड करना है। तो देखिए ये एंगल का हाफ ये एंगल, यानी आपका हो गया सिंस ACD स्ट्रेट लाइन
straight line, angle ACB equal to half angle AOB। मेरे पास AOB है, यानी एंगल ACB इक्वल टू हाफ इंटू 150। ये हमको 150 है, इसका हाफ ये है आपका सेंटर पे, ये है आपका सरकमफेरेंस पे, यानी ये हो गया आपका 75 डिग्री। एंगल ACB इक्वल टू 75 डिग्री, यानी ये आपका 7। अब लीनियर पेयर से इसको निकालेंगे, यानी सिंस एंगल ACB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू आपका 180 बाय लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों का सम 180। तो ये आपका ACB मेरे पास 75 प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180, यानी एंगल DCB इक्वल टू 180 माइनस 75, यानी 105 डिग्री। ये एंगल निकल गया 105। अब इसका डबल ये हो जाएगा, यानी ये एंगल का डबल, यानी ये हो गया आपका रिफ्लेक्स। ये हो गया क्या? रिफ्लेक्स। ये BQD यानी रिफ्लेक्स एंगल BQD इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल आपका DCB यानी 2 इंटू 105, यानी आपका हो गया 210 डिग्री। ये कितना हो गया? 210 डिग्री। अब इसको 210 में इसको माइनस कर दीजिए, एंगल BQD अब प्लस रिफ्लेक्स एंगल BQD इज इक्वल टू 360, यानी ये रिफ्लेक्स BQD ये हो गया x, अब प्लस ये एंगल 210 इक्वल टू 360। तो ये हम लोग को क्या हो गया? देयरफॉर x इक्वल टू 360 अब माइनस 210, तो कितना हो गया? 150 डिग्री, यानी ये हम लोग का कितना हो गया? देयरफॉर x इज इक्वल टू 150 डिग्री, यानी ये हम लोग को 150 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये इसका हाफ ये सरकमफेरेंस पे, ये सेंटर पे, और लीनियर पेयर से ये इसका डबल ये है आपका सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे, और 360 माइनस कर दीजिएगा, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? तो अब लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार एक के बात कहते हैं, आप शेयर करके, बच्चों को शेयर करके और पूरा वीडियो देखिए, तब ये समझ में आएगा। स्किप करके देखने से समझ में नहीं आएगा, तब मेरा जो परिश्रम है वो बेकार हो जाएगा। आप आराम से पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा और आप भी खुश हो जाएंगे और मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। तो आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आपको अगर मेरी पढ़ाई समझ में आया तो मेरे साथ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए आपको दोस्तों में शेयर करना पड़ेगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मेरी प्रोत्साहन बढ़ते रहे और ढेर सारा विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।